एक डब्बा जो समय से परे था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ में। आइए सुनते हैं एक रहस्यमयी कहानी। ऋषभ एक पुराना इतिहासकार था। उसे पुरानी चीज़ें इकट्ठे करने और इतिहास से जुड़ी कहानियाँ खोजने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने गाँव में खुदाई करवा रहा था, उसे ज़मीन के नीचे एक पुराना लोहे का डब्बा मिला। डब्बा बहुत भारी था और उस पर अजीब से संकेत खुदे थे, जैसे कोई गुप्त संदेश हो। वह उसे घर ले आया और सावधानी से खोला। अंदर एक पीला पड़ा हुआ पत्र और कुछ अजीब सी चीज़ें रखी थीं। एक पुरानी घड़ी, एक जला हुआ नक्शा और एक धातु की चाबी। पत्र के पहले ही शब्द ने ऋषभ को चौंका दिया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं सही था। समय एक रहस्य है और मैं इसे खोज चुका हूँ। 100 साल पुराना खत। ऋषभ ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम आर्यन है। आज 1924 है और मैं इस डब्बे को ज़मीन में गाड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई उसे एक दिन ज़रूर ढूंढेगा। मैंने समय की यात्रा का रहस्य खोज लिया है, लेकिन अब मुझे खुद को बचाना होगा। इस डब्बे के अंदर जो चाबी है, वह तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहाँ मेरी खोज का अंतिम जवाब छुपा है। अगर तुम इसे ढूंढ पाए तो शायद तुम भी समय की सीमाओं को तोड़ सकोगे। ऋषभ के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह आदमी सच में समय यात्रा कर सकता था? उसने तुरंत चाबी और नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शा अधूरा था, लेकिन कुछ संकेत उसमें अभी भी दिखाई दे रहे थे। क्या मुझे इस रहस्य के पीछे जाना चाहिए? उसने सोचा। रहस्यमयी हवेली। नक्शे के संकेत उस गांव के सबसे पुराने हिस्से में एक जर्जर हवेली तक ले गए। यह हवेली 100 साल से बंद पड़ी थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय ऋषभ चुपचाप हवेली के अंदर घुस गया, जहां जगह जगह धूल जमी थी। पुराने फर्नीचर और तस्वीरें अब भी दीवारों पर टंगी थीं। वह ध्यान से इधर उधर देखने लगा और तभी उसे दीवार पर अजीब संकेत दिखे, जो डब्बे पर भी थे। ऋषभ ने धीरे से चाबी को अपने हाथ में लिया और दरवाजे के पास रखे पुराने ताले में डाल दी। टक! ताला खुल गया और सामने एक गुप्त तहखाना था। समय यात्रा का रहस्य। ऋषभ ने अंदर कदम रखा। कमरा बहुत ही अजीब था। अंदर एक गोलाकार आकृति बनी थी, जैसे कोई मशीन हो, और दीवारों पर बहुत ही अजीब गणितीय समीकरण लिखे हुए थे। टेबल पर वहाँ एक और पत्र रखा था। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम समझ चुके होगे कि समय सिर्फ एक भ्रम है। मैंने इसे तोड़ने का तरीका खोज लिया था, लेकिन मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर तुम भी इस रास्ते पर चलोगे तो हो सकता है कि तुम्हें भी वापस लौटने का रास्ता ना मिले। ऋषभ की सांसें तेज हो गईं। क्या सच में टाइम मशीन थी? उसने एक पुरानी घड़ी देखी जो मेज पर पड़ी थी। उसमें कुछ अजीब से संकेत थे और उसके पीछे लिखा था, 10 बजे इसे चालू करो और तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या ऋषभ ने समय पार किया? ऋषभ की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने घड़ी को उठाया और उसे ठीक 10 बजे चालू कर दिया। अचानक कमरे में हल्की सी गूंज होने लगी। हवा में कंपन हुआ और चारों ओर धुंध सी छाने लगी। क्या हो रहा है? ऋषभ ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी अचानक धप! सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। इस रहस्य का अंत। जब ऋषभ को होश आया तो वह उसी हवेली के बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। हवेली नई और चमकदार थी। वहाँ लोग आ जा रहे थे, जैसे यह कोई पुराना ज़माना हो। सड़क पर 1924 लिखा हुआ एक बोर्ड लगा था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? ऋषभ के हाथ में अब भी वह घड़ी थी और उसकी सुइयां धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम रही थीं। क्या वह सच में 100 साल पीछे आ चुका था? क्या वापस जाना उसके लिए मुमकिन है, या फिर अब हमेशा के लिए इस अतीत में ही फंस चुका था? क्या कहानी का अंत हो चुका था, या शायद अभी नहीं? तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है समय यात्रा सच में मुमकिन है? अगर हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर काम को छेड़ना चाहिए। कभी कभी सिर्फ अपने काम से काम रखना ही बेहतर होता है, वरना हम बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। राधे राधे।